Singh Oberoi, Sarbat the Bhala Charitable Trust workers joining us on the program. Mr. Oberoi, I hope you can hear me. जी नमस्कार जी सबको मेरा। ओबरॉय जी, हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गुरचरण सिंह ग्रेवाल काफ़ी नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि जो भी काम हुआ है पिछले 2 हफ्तों से ज़्यादा उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया है और अगर यही महामारी अगर कहीं और आई होती तो अभी तक केंद्र सरकार कुछ ना कुछ अनाउंस कर चुकी होती। जो भी केंद्र मंत्री आ रहे हैं वो सिर्फ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहे हैं। पंजाब का क्या होगा इस बीच सर? देखो ऐसा है, पिछले 4-5 दिन से मैं सभी गांव में हूं और जब से ये मुश्किल की घड़ी आई है, तीनों डैम से पानी छोड़ा गया और काफ़ी हमारे 9-10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पानी की लपेट में हैं और हमारी सभी टीमें जो है वो हमारी टीमें दे रही हैं, आज भी दे रही हैं। राशन की कोई कमी नहीं है यहाँ। मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं बाहर से कि हम राशन दे रहे हैं, तो ये हाथ जोड़ते हैं कि राशन नहीं चाहिए अपने को। यहाँ हमारे जो संत समाज हैं, गुरुद्वाराज हैं, श्रोमणी कमेटी है और सबसे बड़ी बात है कि पंजाबी ही पंजाबियों का जो हाथ पकड़ रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है अपने को। इतना राशन आ रहा है, इतना राशन आ रहा है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम आ रही सिर्फ तो वो चारे की आ रही थी पशुओं को, क्योंकि लाखों की गिनती में जो पशु हैं हमारे, जो जबान से बोल नहीं सकते, सो उनका दुख नहीं देखा जा रहा था। तो उसके लिए हमारे तो लगातार तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 50-60 टन 100 टन जो हमारा राशन है, चारा है पशुओं का, वो जा रहा है उधर। और आज मैं कह सकता हूँ जितने दिन में सारे घूम कर आया हूँ, अभी पानी सब तरफ से उतर गया है, कोई खतरे की बात नहीं है अभी। अभी जो खतरा हमारे को नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे ही पानी उतरेगा उस टाइम मच्छर भी पैदा होना है, क्योंकि स्टिल वाटर हो जाएगा। मच्छरों से बीमारी चलनी है और इतने पशु अंदर अपने मरे हुए मिलेंगे जिनका उसका पहले तो सबका उनका बॉडी बाहर निकाल कर करना पड़ेगा। बीमारी तो फैलेगी। सो मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी उस टाइम। अभी जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं चाहिए। बारिश भी थम गई है, लेकिन तरपालों की जरूरत है। तरपाल हम पूरी कर रहे हैं और भी जो को देना चाहता तरपाल दे। राशन कोई ना भेजो यहाँ, राशन की बिल्कुल कमी नहीं है और चारे की बहुत ज़रूरत है। चारा हमारा कई टन लगना चारा, और मेरी तरफ से हमने अपनी ट्रस्ट की तरफ से कम 1600 टन चारा जो है वो अभी भी हमारे स्टॉक में है। हम लगातार भेज रहे हैं। हमारे 8-10 जो बड़े जो ट्रेलर हैं जिसमें 20 टन आता है, सो वो हमारे कंटिन्यूसली हमारे फिरोजपुर में भी जा रहे हैं, मोगा में भी जा रहे हैं, तो तरन तारण जा रहे हैं, पट्टी जा रहा है, अजनाला साइड में जा रहे हैं। और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ की रावी ने बहुत नुकसान किया है, वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज जो है पानी कल से कम होना शुरू हो गया है। आज पानी काफ़ी कम है, नज़र आ रहा है कि पानी उतर रहा है। जहाँ बोट चलती थी, जाते थे, अभी बोट भी वहाँ नहीं चल पा रही, क्योंकि पानी का स्तर जो है, बोट चलती है 6 फीट के पानी में, अभी पानी नीचे होकर 3.5-4 फीट आ गया, बोट भी नहीं वहाँ चल रही। लेकिन लोग सारे सुरक्षित हैं, कोई ऐसा इतना नुकसान नहीं हुआ। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अभी अगर हम मोगा की बात करें तो मोगा में हमने गांव के गांव खाली करा लिए थे और बाहर स्कूलों में उनको शरण दी हुई है और वहां उनको हम राशन सप्लाई कर रहे हैं। सो ऐसी कोई कमी नहीं है। बाकी दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी ये जो टाइम है ना, ये किसी को ब्लेम देने का नहीं है, चाहे सेंटर सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो। अभी ये हमारा कि हम आपस में मिलकर जो सेवा कर सकते हैं, जैसे उनको बचा सकते हैं बचाएं। अभी देखो जितने हमारे जो बंद थे ना, बंद टूट रहे थे, खतरे का था, वहाँ जितने हमारे साधु संत महात्मा है, उन्होंने अपने सारी सेवा लुआई हुई है। लाखों की गिनती में वहाँ जो है हमारे बोरे पड़े हुए हैं, ट्रालियाँ लगी हुई हैं, धड़ाधड़ मिट्टी आ रही है और रातों रात मतलब कि 24 घंटे यहाँ काम चल रहा है। और ये काम करके इन्होंने सब कुछ बचा लिया है। काफ़ी नुकसान काफ़ी हुआ है। अभी ये बड़े डीजे इसलिए हमें कि जो आगे क्या होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है कि बीमारी फैलेगी, उसके बाद जितने लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा, तो उनके रहन सहन का इंतजाम करना, जी सर, जी उनके सर, बिस्तर हो जी गए, सर।